हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विसेज। इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर 6 चल रहा है स्वच्छता साधित्र फिटिंग्स। इसमें हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है टॉयलेट्स के कुछ अन्य फिटिंग्स या बाथरूम के कुछ अन्य फिटिंग्स। तो देख लेते हैं। है इसमें देखिए कांच पट्टियाँ, ग्लास सेल्फ, ये है। इसका क्या यूज़ रहता है? यह है साबुन, तेल, सीसी रखने के काम में आती है और यह वॉश बेसिन के पास लगाई जाती है। फिर आता है आपका दर्पण, लुकिंग ग्लास। यह वॉश बेसिन के कुछ ऊपर फर्श से 170 से 175 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। इसका सामान्य माप 60 सेंटीमीटर से 42 सेंटीमीटर होता है। फिर है तौलिया दंडी, टॉल रेल। यह तौलिया आदि टांगने के लिए स्नान कक्ष में लगाई जाती है। यह फर्श से 110 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगानी चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉपअप वेस्ट या पॉप वॉल्व। यह एक पाइप जुगाल है जो सिंक, वॉश बेसिन, बिडेट इत्यादि में लगता है। इन पात्रों में जमा गंदे जल अंग सफाई के बाद की निकासी के लिए यह वाल्व एक लीवर द्वारा खोला या बंद किया जा सकता है। फिर है आपका मिश्रण वॉल्व या दोहरी टोटी, मिक्सिंग वॉल्व और डबल टैप। जब किसी जल पात्र आदि पर गर्म जल और ठंडा पानी दोनों जलों की व्यवस्था होती है तब इनके लिए अलग अलग टोटी ना लगाकर दोनों जलों को एक ही निकास टोटी से जोड़ देते हैं। पानी का ताप अनुकूल बनाने के लिए उचित टोटी का यूज़ करते हैं। दोनों टोटी गर्म या ठंडी को एक साझे स्तंभ स्पाइगोट से जोड़ते हैं। जलों की पहचान के लिए गर्म टोटी सतह बाएं हाथ लेफ़्ट साइड पे रखी जाती है और इस पे लाल चिन्ह चिपका दिया जाता है। फिर आता है ट्रैप्स। सैनिटरी टैप्स देखिए पढ़ रहे हैं। सीवेज नलों, गंदा जल नालियों व पाइपों में दूषित गैसें उपस्थित हैं। घरेलू नलकारी द्वारा घरों के भीतरी भागों, स्नान कक्ष, रसोई घर में आती हैं। अतः इन दूषित गैसों का भवन में प्रवेश रोकना अति आवश्यक है। तो ट्रैप एक स्वच्छता फिटिंग होती है जो सीवेज पात्रों व स्वच्छता उपकरणों के जल निकास पर लगाई जाती है ताकि सीवर की गंदी वायु व दूषित गैसें भवन के अंदर ना आ सकें। ट्रैप भीतर के दूषित पानी व वाहित मल को तो बाहर निकालने देती है परंतु सीवर गैसों को बाहर से अंदर आने से रोकता है और नाली के कीड़ों को भी सैनिटरी फिटिंग में घुसने से रोकता है। ट्रैप सामान्यतः पाइप का 180 डिग्री तक मुड़ा हुआ एक टुकड़ा होता है जिसमें कुछ गहराई तक पानी भरा रहता है। इस भरे हुए पानी को वाटर शील कहते हैं। ट्रैप की दक्षता इसकी जल सील की गहराई से आंकते हैं। एक संतोषजनक व प्रभावकारी जल सील की गहराई 50 mm से कम नहीं होती। सामान्यतः गहराई 50 से 75 mm तक रखते हैं। वेंट पाइप को छोड़कर सभी सैनिटरी फिटिंग, जल शौचागार, सीट, यूरिनल्स, बाथटब, वॉश बेसिन, सिंक इत्यादि के गंदा जल निकास सिरे पर ट्रैप की व्यवस्था रहती है। दूषित जल इस ट्रैप से होकर ही बाहर जाता है। निकास पाइप में पानी का बहाव न होने पर भी ट्रैप में पानी भरा रहता है और इसकी सील कायम रहती है। ट्रैप की शकल कुछ इस तरह से बनी होती है कि दूषित जल व वाहित मल इससे बहकर सीवर में चले जाते हैं परंतु जैसे ही पीछे से फ्लश का पानी आना बंद हो जाता है ट्रैप की मुड़ी नली में कुछ पानी स्वतः रुक जाता है जो जल सील का कार्य करता है। जब किसी कारण से जल सील भंग हो जाती है तब सैनिटरी पात्र में थोड़ा पानी डाल देते हैं। इससे उस सैनिटरी पात्र की सील पुनः कार्य करने लगती है। फिर आता है आपका जल सील के टूटने के कारण तथा इसका पुनर्स्थापन, कॉजेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ वाटर सील एंड इट्स रिस्टोरेशन। तो देखिए किन किन कारणों से इसकी जल सील टूटती है। जब सीवर लाइन में गैसें अधिक दाब पर एकत्रित हो जाती हैं तब ये ट्रैप के जल सील से भीतर घुसने की चेष्टा करती हैं। इस प्रकार सील भंग हो जाती है। जब सैनिटरी प्रसाधनों का लंबे समय तक यूज़ नहीं करते तो जल सील का पानी सूख जाता है और सील टूट जाती है। यदि ट्रैप का जोड़ दोषपूर्ण है तो सील का पानी फर्श में रिसने लगता है। सीधी चोट पड़ने पर भी ट्रैप चटक जाती है और सील का पानी
बह जाता है। पार्शियली वैक्यूम आंशिक निर्वात के कारण जब विभिन्न तलों के शौचागार एक ही मलनल से संबंधित हों, जब सीवर फिटिंग में आंशिक निर्यात उत्पन्न हो जाता है, तब यह जल सील के जल का सक्शन करने लगता है और सील हो जाती है। इसे रोकने के लिए ट्रैप और मल पाइप के बीच के भाग को वेट पाइप से जोड़ देना चाहिए। तो देखिए, टाइप ऑफ सैनिटरी ट्रैप का वर्गीकरण निम्न प्रकार से करते हैं। पहला है आपका आकृति के अनुसार अकॉर्डिंग टू शेप, सेकंड है उपयोग के अनुसार अकॉर्डिंग टू यूज़, एंड थर्ड है मटेरियल के अनुसार अकॉर्डिंग टू मटेरियल। तो देखिए, आकृति के अनुसार ट्रैप निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है आपका पी ट्रैप। देखिए, पी ट्रैप दिख रहा है ना, ये पी बना हुआ है इस तरह का। फिर है आपका वी टैप। वी टैप कौन सा है, ये, और ये जल सील, जहाँ तक जल की हाइट है वहाँ तक जल सील। क्यू टैप, ये वाला देखिए क्यू बना हुआ है। फिर डी टैप, डी कौन सा है, ये वाला डी टैप है। फिर है आपका एस टैप, जो ये इस तरह से जा रहा है। और सेकंड है साइफन रोधी या ग्रेवक टैप। साइफन रोधी, एंटी साइफन और ग्रेवक ट्रैप। तो देखिए, बाकी सारे टाइप तो आपको दिख ही रहे थे, इजी से थे, लेकिन साइफन रोधी ट्रैप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह ट्रैप देखिए क्या करता है, फ्लशिंग के समय साइफन क्रिया को रोकता है और पात्र की जल सील को टूटने नहीं देता। इसे पुनः सील ट्रैप भी कहते हैं, रिसीलिंग ट्रैप। इसके प्रयोग से अलग से साइफन रोधी पाइप, एंटी साइफोनिश पाइप लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। इस ट्रैप में एक बाईपास बना रहता है। जब साइफन क्रिया के कारण जल सील पर खिंचाव पड़ता है तो उपमार्ग से वायु निकल जाती है और जल सील टूटने से बची रहती है। यह ग्रेवक ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। फिर है उपयोग के अनुसार ट्रैप कितने प्रकार के होते हैं, देखिए। तो ये होता है फर्शी या नहानी ट्रैप, फ्लोर और नहानी ट्रैप। फर्शी या नहानी ट्रैप, फ्लोर और नहानी ट्रैप। गली या कुंडिका ट्रैप, गली ट्रैप। इंटरसेप्टिंग ट्रैप, अंतरोधी ट्रैप अथवा मास्टर ट्रैप। बेसिन ट्रैप, वॉशिंग क्लोजेट, पैन ट्रैप, ग्रीस ट्रैप इत्यादि। तो देखिए, फर्स्ट है फर्शी या नहानी ट्रैप। फ्लोर और नहानी ट्रैप देखिए क्या होता है, डायग्राम में जैसे कि दिखाया गया है। ये फ्लोर और नहानी ट्रैप है, यहाँ से सीवर को ऐड होगा। फिर है ये फर्श है, 15 सेंटीमीटर इसका क्या है, डायमीटर है अपर इनलेट पर। ये इसमें जाली लगी हुई है और ये हिंज है जहाँ से जुड़ा हुआ है, और ये जल सील है इसमें। देखिए, ये ट्रैप भी इस प्रकार का होता है। स्नान घर, रसोई, सिंक, धावन पात्र, बरामदा आदि के फर्शों में लगाते हैं। इन स्थानों का गंदा पानी सलेश इसी ट्रैप से होकर घरेलू सीवर में जाता है। घरेलू सीवर में जाने वाले दूषित पानी के लिए यह ट्रैप प्रथम प्रवेश, फर्स्ट एंट्री पॉइंट होता है। इस ट्रैप में जल सील की गहराई 50 mm तक होनी चाहिए। इस ट्रैप के ऊपर लोहे की मोटी जाली वाला ढक्कन लगाते हैं ताकि कचरा व अन्य ठोस पदार्थ ट्रैप में घुसकर इसे अवरुद्ध ना कर दें। जाली पर एक हिंज लगा होता है ताकि ढक्कन को ऊपर उठाकर ट्रैप को साफ किया जा सके। यह ट्रैप ढलवा लोहे का बना होता है। अब बाज़ार में प्लास्टिक के बने नहाने ट्रैप भी आने लगे हैं। इन ट्रैप की कुल गहराई कम होती है, क्यों, ताकि यह फर्श की मोटाई में दबाया जा सके। एक नहानी ट्रैप का मिश्रण दूसरे नहानी ट्रैप में नहीं डालना चाहिए। ये था आपका क्या, ट्रैप के प्रकार, जिसमें आपने अभी पढ़ा फर्शी या नहानी ट्रैप, फ्लोर और नहानी ट्रैप। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका गली या कुंड का ट्रैप और ये सारे ट्रैप जो बचे हुए हैं। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।